हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सभी बच्चों की तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, वो सभी बच्चे जो बीसीसी 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी बीटेक एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगर क्रैक करना चाहते हैं आप पहले अटेम्प्ट में, तो इस वीडियो को आप सभी बच्चे अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत ही जरूरी बातें आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आप बीसीसी 2026 एग्जामिनेशन को बेस्ट तरीके से क्रैक करना चाहते हैं, तो इसमें जो सबसे जरूरी चीज है वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का सिलेबस। हमने कहा सर अगर इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के सिलेबस की हम लोग बात करें तो देखिए यहां पर आपको तीन पार्ट को कवर करना है। नंबर वन, आपका जो 11th क्लास का सिलेबस है। नंबर टू, आपका जो 12th क्लास का सिलेबस है। और नंबर थ्री, इन दोनों से जो एडवांस पार्ट यहां पर बनने वाला है, इन तीन पोर्शन को आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा। यदि इन तीन पोर्शन को आप अच्छे से कवर कर लेंगे तो इसका मतलब आप इस एग्जामिनेशन को सही तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। सर ये एडवांस पार्ट का क्या मतलब है? देखिए एडवांस पार्ट का मतलब ये है कि लेट्स सपोज आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं लिमिट। अब लिमिट में अगर आप देखेंगे तो आपका जो 11 12th क्लास में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही बेसिक लेवल के आते हैं, और उससे जुड़ी जो रेफरेंस बुक होती है उसमें क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के ही होते हैं। लेकिन जब आप आईआईटी मेंस लेवल की किताब को सॉल्व करते हैं तो उसका कुछ हिस्सा ऐसा होता है, मैं कंप्लीट नहीं बोल रहा हूं दोस्त, कुछ हिस्सा ऐसा रहता है जो आपकी एग्जामिनेशन में काफी मदद करता है। तो यहां पर आपको 11th 12th प्लस एडवांस पर जाने की जरूरत है। अगर आप यहां पर इन तीन पोर्शन को कवर कर लेंगे, इसका मतलब सिलेबस वाले हिस्से को आप सही तरीके से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, या सिलेबस वाले हिस्से को आप सही तरीके से कवर कर पा रहे हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में आता है वो है कि सर जब हम इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को देंगे तो लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसा होता है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि जो 12th लेवल का क्वेश्चन रहेगा वैसा ही पेपर इसका रहने वाला है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि जैसा आईआईटी मेंस का पेपर होता है वैसा ये पेपर होने वाला है। देखिए मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये चीज समझाता हूं। जैसे 11th एंड 12th क्लास का जो स्कूल लेवल का पेपर होता है ना, वो पेपर आपके पास में आता है इजी लेवल का। इजी लेवल का इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो आप पढ़ते हो उसी तरह की चीजें आपको देखने को मिलती है, कुछ एक क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के आते हैं। फिर आपके पास में एक बहुत ही कॉमन सा एग्जाम है आईआईटी मेंस, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। सर आईआईटी मेंस के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ध्यान रखिएगा, यहां पर जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कंसेप्चुअल। लेकिन वहीं जब आप बीसीसी एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो यहां पर दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मतलब कंसेप्चुअल तो हो गई, प्लस लेंदी क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस वहां पर देखने को मिलते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन को ऑर्गेनाइज तरीके से डिजाइन नहीं किया जाता। जबकि आप इस पेपर की बात करेंगे तो इसको बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से डिजाइन किया जाता है। तो अगर आपको सारे कंसेप्ट पता है तो आप अच्छे खासे पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। पर इस केस में क्या होता है कि क्वेश्चंस बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। मतलब आपने टॉपिक पढ़ा, आप कंसेप्ट भी जानते हैं, पर इतनी खराब कैलकुलेशन उन्होंने बना दी कि आपको ऐसा लग रहा है कि यार अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 10 मिनट 15 मिनट चले जाएंगे, तो बच्चे बीच बीच में क्वेश्चन छोड़ आते हैं। तो यहां पर जो पेपर होता है उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन और लेंदी क्वेश्चंस भी रहते हैं। अब अगर कंसेप्चुअल और लेंदी क्वेश्चंस रहते हैं तो इस पेपर में जब हम सेफ अटेम्प्ट की बात करते हैं, सेफ अटेम्प्ट का मतलब होता है सर जी कितना मैं पेपर को अटेम्प्ट करूं। तो यहां पर सेफ अटेम्प्ट बोला जाता है कि अगर आप 50 टू 55% पेपर को सही तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप सिंगल डिजिट रैंक तक जा रहे हैं। कहां तक जा रहे हैं सर? सिंगल डिजिट रैंक तक जा रहे हैं। और ये बात सुनकर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पहली बार एग्जाम देने जाते हैं, वो मानने को तैयार ही नहीं होते हैं कि सर ऐसा थोड़ी होता है। सर 50-55% पेपर अटेम्प्ट करने से सिंगल डिजिट रैंक तक जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन 50% पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 110% सिलेबस कवर करना पड़ता है। सब कुछ पढ़ने के बाद में भी ऐसे क्वेश्चन आपको वहां पर मिलेंगे जिनको आप टच नहीं कर पाते। 25% के आसपास ऐसे होते हैं, 25% मॉडरेट भी होते हैं। पर जो बच गए 50% ना, बहुत प्यार, इसका मतलब 75% पेपर को आप अटेम्प्ट करने की सोच सकते हो। उसमें से 75% में से आप 50% क्वेश्चन ढूंढ सकते हो। स्टिल
हो सकता है आप उसको पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाओ, आप 30% कर पाओ, आप 25% कर पाओ, आप 35% कर पाओ, तो वहां पर आपको पैनिक नहीं होना, जितना आता है उतना करना है। मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अगर आप उतना ही करके आओगे ना तो बहुत अच्छा स्कोर वहां पर कर लोगे, आप अपने एक्सपेक्टेशन से ज्यादा वहां पर स्कोर कर लोगे। ठीक है सर, तो ये सेफ अटेम्प्ट भी आपको पता होना चाहिए। बहुत सी बार बच्चा बोलता है कि सर देखो, एक सब्जेक्ट है हमारे पास फिजिक्स, जिसको आप भौतिकी बोलते हो, एक सब्जेक्ट है हमारे पास में केमिस्ट्री, जिसको आप रसायन विज्ञान बोलते हो, एक सब्जेक्ट है हमारे पास में मैथमेटिक्स। तो सर जी एक बात बताओ यार, मेरा मैथ्स और फिजिक्स अच्छा है, तो क्या मुझे केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत है? मैंने कहा देखो, ये आपके ऊपर है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैथ्स और फिजिक्स पे आपका कमांड इतना जबरदस्त है कि आप केमिस्ट्री में जो इजी क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को फिजिक्स और मैथ से कंपनसेट कर सकते हो, तो मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो 2 सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं और सिंगल डिजिट या डबल डिजिट रैंक स्कोर कर रहे हैं। तो अगर आप इसमें से किसी सब्जेक्ट को छोड़ना भी चाहें तो भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी 2 सब्जेक्ट को भी टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर किसी भी सब्जेक्ट में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जैसी स्कीम नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई किसी एक सब्जेक्ट में तो आपको 20% लाना ही लाना पड़ेगा, नहीं। अगर आप सिर्फ एक पेपर को अटेम्प्ट, एक सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करना चाहें तो उससे भी काम हो जाएगा, लेकिन एक सब्जेक्ट में इतना ज्यादा स्कोर करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए आप 2 सब्जेक्ट को टारगेट करके भी आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है कि सर 2 सब्जेक्ट इतने जबरदस्त कर लूंगा और तीसरा सब्जेक्ट बस देख के चला जाऊंगा, अगर कुछ आसान सा मिल गया तो कर दूंगा और नहीं मिला तो छोड़ दूंगा। ये आपके ऊपर है, तो आप इस तरीके से भी आगे बढ़ सकते हैं। बस आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी आप कुछ पढ़े, आओ ऐसा मानकर चल रहे हो कि सर इसका क्वेश्चन करके आऊंगा, तो उस बेसिक को एडवांस लेवल तक लेके जाइएगा। एडवांस्ड लेवल तक आपको इसलिए लेकर जाना है क्योंकि अगर एडवांस लेवल तक नहीं लेके जाओगे तो फिर क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा। यहां पर जो भी क्वेश्चंस आपके पास में आएंगे उसमें मल्टी कंसेप्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, मैथ्स में स्पेशली। बच्चा सोचता है कि सर देखो सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है, लेकिन ये वाला टॉपिक मैं पढ़ के चला जाता हूं, और पता चलता है कि उसी में सॉल्व करते समय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। एपी जीपी एचपी तो सर मैं पढ़ के नहीं जा रहा हूं, मैट्रिक्स पढ़ के चला जाऊंगा। मैट्रिक्स में पहला ही क्वेश्चन आ गया कि जो डिटर्मिनेंट दिया गया है आपको उसमें एक्स वाई जेड एपी में। तो बहुत सी बार क्वेश्चंस के अंदर वो मल्टीपल कंसेप्ट्स को मिक्स करता है और अलग अलग चैप्टर्स को मिक्स कर देता है। इसलिए जरूरी है कि बहुत सारी चीजों को हम लोग सही तरीके से पढ़कर जाएं, जिससे अगर किसी एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर में रोल हमें देखने को मिलता है तो हमें वहां पर टेंशन ना हो उस चीज को लेकर। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में चल रहा है कि सर बेस्ट बुक कौन सा है। अगर बेस्ट बुक की मैं बात करूं तो वो कौन सी है? देखो बहुत सारे पब्लिकेशन है जिन्होंने बीसीसी की किताब निकाली है, लेकिन ऑनेस्टली मैंने हर एक बुक को देखा अच्छे से। जो भी किताब है उसका बीसीसी के पेपर से कोई लिंक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसका पहला कवर उस एग्जाम से मैच करता है, उसका नाम मैच कर रहा है, बाकी उसके क्वेश्चंस का एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। आप अननेसेसरी किताब खरीद कर अपना समय और पैसा बर्बाद ना करें। जो कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं वो ज्यादा डेडिकेटेड है, आप उसके ऊपर फोकस कीजिए। सेम बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम गूगल पे पीवाईक्यूज ढूंढ रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं, पेपर जो होता है वो बाहर लाना अलाउड नहीं होता है। फिर भी बहुत सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो हमें भी मिलते हैं, बाकी बच्चों को भी मिलते हैं। कभी कभार एग्जाम के बाद पेपर इधर उधर पहुंच जाता है, लेकिन ये जो 10 साल के 15 साल के पेपर प्रिंट करके बेच रहे हैं ये फेक है, इनमें आप ना जाएं। सर लेकिन 1-2 साल तो ओरिजिनल होगा ना। बेटा 1-2 साल ओरिजिनल होगा तो आप देखो यहाँ पर इस पर सिंगल डिजिट रैंक आ रही है, तो सोचो कि वो पेपर आपसे पूरा सॉल्व होगा कैसे। जब वो पेपर आपका सॉल्व ही नहीं हो रहा है आपसे, तो आप उसको लेकर बहुत ज्यादा पैनिक हो जाओगे, क्योंकि उस पेपर में कौन से वो 50% क्वेश्चन थे जिसको सॉल्व करके बच्चा सिंगल डिजिट रैंक पर जा रहा है, वो आप जज नहीं कर पाओगे। इसलिए पीवाईक्यूज के पीछे मत भागो। जो भी काम के पीवाईक्यूज होंगे या फिर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो हम आपको सॉल्व करवा देंगे, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इतनी चीजें आप कर लो, आपको बिहार के बेस्ट सरकारी कॉलेज में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप देख सकते हैं जिस लेवल से हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, हम इकलौते ऐसे प्लेटफॉर्म है जो प्रॉपर आपको हिंदी प्लस इंग्लिश में दे रहे हैं। सर या तो हिंदी में दे दो या इंग्लिश में दे दो, हिंदी प्लस इंग्लिश का क्या पर्पस है? बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, जिन जो इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल नहीं है,
तो हम उसको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आज वो हिंदी में कंफर्टेबल है, पर जब इंजीनियरिंग में जाएगा तो उसे इंग्लिश में कंफर्टेबल होना पड़ेगा। इस वजह से उसको पता होना चाहिए कि डेफिनेशन को हम परिभाषा बोलते हैं, साइंस को हम विज्ञान बोलते हैं, ब्रांच को हम शाखा बोलते हैं, इस तरीके से थर्मोडायनेमिक्स को ऊष्मागतिकी बोलते हैं, मोशन को गति बोलते हैं। उसको ये चीजें पता होनी चाहिए ताकि अगर वो हमारे साथ मिलकर एग्जाम क्रैक करे तो जब वो इंजीनियरिंग में जाए तो वहां पर रोए ना कि यार सर कुछ पता नहीं चल रहा, मुझे इंजीनियरिंग छोड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। वो इसलिए होता है क्योंकि हिंदी मीडियम का बच्चा चाहता है सर मैं सिर्फ हिंदी में पढ़ूं। मैंने कहा हम तो हिंदी में दे रहे हैं ना पूरा, पर साथ में इंग्लिश बोनस दे रहे हैं ताकि जब आपके कानों में ये शब्द जाए ना तो आपको कुछ नया ना लगे, ऊट पटांग ना लगे, और इसी से आप अपनी इंजीनियरिंग की नींव को स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। आप देख सकते हैं सेम फॉर फिजिक्स, एक एक चीज हिंदी प्लस अंग्रेजी में यहां पर समझा रहे हैं आपको। और न सिर्फ फिजिक्स, आप यहां पर देखिए मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में भी आपको प्रॉपर हिंदी प्लस इंग्लिश में सारी चीजें दे रहे हैं। मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, कॉमन डिफरेंस, सारवंतर, वो इसीलिए दे रहे हैं ताकि आप सभी बच्चे कंसेप्ट भी अच्छे से समझे और फ्यूचर के लिए तैयार भी हो। हमारा पर्पस सिर्फ इतना सा नहीं है कि भाई आपका सिलेक्शन करवा दिया, आप जानो, आपका काम जानो, नहीं, आपका बेस इतना स्ट्रॉन्ग करना कि वहां जाकर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए। अगर आप इजी प्रेप के साथ, जो कि मोस्ट ट्रस्टेबल कोर्स प्रोवाइड करवा रहा है बीसीसी का, तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारा बीसीसी का जो लाइव बैच है, जो कि सबसे बेस्ट बैच है, इस बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिल रही है, ये अभी अभी बैच स्टार्ट हुआ है, उसकी रिकॉर्डिंग मिल रही है, पीडीएफ नोट्स मिल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये एक्चुअल में कुछ पीवाईक्यू और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। इसी के अंदर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, प्रैक्टिस शीट्स इसमें मिल जाएगी, मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट का एक्सेस मिल जाएगा। इसी में प्रैक्टिस बैच भी फ्री दे रहे हैं, इसी में टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं आपको। ये 2,999 रुपए का बैच जो है आपको मात्र 1,499 रुपए में मिल रहा है। अगर आप चाहते नहीं सर मुझे तो रिकॉर्डेड बैच लेना है, तो वो आपको 999 रुपए में मिल जाएगा। आप चाहते नहीं सर सिर्फ प्रैक्टिस बैच चाहता हूं, 499 में, सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहता हूं, 499 रुपए में। तो आप इस तरीके से ये बैच भी ले सकते हैं, पर अगर आप ये ले लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इसके साथ फ्री मिल जाएगा। सर कोई भी डाउट होता है तो 7014639318 के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं और हमारी टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और अपने डाउट्स को डिस्कस कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे आप लोगों से एक और वीडियो में कुछ और बीसीसी 2026 की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बने रहिए इजी प्रेप के साथ। थैंक यू सो मच।